यदि मन में बैर है, यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना बस एक सैर है। लोग सैर करने जाते हैं, कहां? बोले चलो मंदिर। एक दुकानदार था, सुबह सुबह दुकान खोली, साथ में लड़का भी था। बाप ने कहा बेटा चावल में कंकड़ मिला दिए? बोले हाँ पिताजी मिला दिए। हल्दी में कलर डाल दिया? बोले मिला दिया। मिर्ची में रंग डाल दिया? बोले डाल दिया। सब मिलावट कर दी? बोले कर दिया। चलो बोले मंदिर होके आते हैं। चलो अब मंदिर होके आते हैं। तो यदि मन में बैर है तो मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा जाना बस एक सैर है। लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। आज बाबा नानक का, नानक शाह का, इनको कई नामों से विभूषित किया गया है। इनको जितने नाम दो उतने कम लगते हैं, क्योंकि ये सूफियों के भी सूफी थे, संतों के भी संत थे, और इन्होंने जो जीवन का दर्शन दिया वो कमाल का दर्शन दिया है। आज भी अगर मैं देखता हूं कि कहीं धर्म श्वास ले रहा है तो इनके गुरुद्वारों में जाकर मिलता है। निस्वार्थ भाव की सेवा। बड़े से बड़ा आदमी भी फर्श साफ करता, जूते की ठीक स्थान पर रखता, खाना बनाने का काम करता, फिर चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, धनपति कोई भी हो। बहुत अच्छी एक नींव रखी है आदमी को आदमी बनाने के लिए। अच्छा, सिख लोग जो होते हैं ना, वे देवताओं में विश्वास नहीं करते कि कोई देव मंडल है या कोई फरिश्ते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसे लोग थे जो धर्म को उबारना चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो ये मुगल हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उस समय क्या की, ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा खेल रचा उस समय कि जात पात को भेद बनाया और शूद्रों से वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया कि तुम वेद नहीं पढ़ सकते। और यहां तक कह दिया कि शूद्र के सामने अगर वेद पढ़ा जाए और अगर शूद्र सुन ले तो शूद्र के कान में कुछ गरम गरम कुछ ऐसी चीज डाल दो जिससे कि उसके कान जीवन भर के लिए बंद हो जाए। और अगर कोई शूद्र वेद का, उनके मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ को काट देनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर उस समय एक ही धर्म था और इस धर्म से शूद्र का बहिष्कार हो गया, छोटी जाति का यहां से बहिष्कार कर दिया ब्राह्मणों ने। अब वो कहां जाए? हुक्का पानी बेचारों का बंद हो गया, क्योंकि कोई, अब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बार्गेन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, तो जाए कहां? तो ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर फिर ये बौद्ध बन गए।
ये लोग उनके अत्याचारों से तंग आकर के बौद्ध बन गए। और बौद्ध बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों के जो बनाए हुए जो नीति नियम थे, विधियां थी, उनको इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, ये लोग जो थे ये चमड़े का काम करते थे कि जैसे कोई घर में, गांव में कोई गाय मर गई तो उसके चमड़े से जूते, पानी की पखाल, डोलची, इस प्रकार का सामान उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और मरी हुई गाय का मांस भी खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ब्राह्मणों ने इन छोटे जात वालों की हालत बहुत बुरी कर दी थी और गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उसका फायदा मुसलमानों को हुआ इस बात का, क्योंकि वे तो तैयार खड़े थे तलवार लेकर के कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, और गरीबों को कोई दूसरा चारा दिखाई दिया नहीं। यहां से निष्कासित हो गए और कोई चारा नजर नहीं आया, हिंदू धर्म ने निष्कासित कर दिया। तो इनको दिखाई पड़ा, इन छोटी जात वालों को, कि हमारी भी रक्षा करने वाला कोई आ गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के ये लोग मुसलमान बन गए, हमारे देश के लोग बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बने कि अगर ब्राह्मण हमको लात मारकर निकाल रहे हैं अपनी कम्युनिटी से बाहर, तो हम जाकर के अब इन ब्राह्मणों के मंदिर तोड़ेंगे। तो जितने मंदिर ब्राह्मणों के ओरिजिनल मुसलमानों ने नहीं तोड़े, उससे ज्यादा मंदिर इन ब्राह्मणों ने, इन लोगों ने तोड़े, जो बाद में बने हुए थे, जो रिवेंज ले रहे थे, जो नए नए मुसलमान बने थे। ये इसलिए तोड़ रहे थे कि जिन्होंने हमको धक्के मारकर बाहर निकाला, उनसे बदला लेने का बस यही तरीका है। और हम जब मुसलमान बन गए हैं अब, तो हमारे पीछे राज्य की शक्ति भी खड़ी है। अभी ब्राह्मण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि बाबर था, खिलजी था, शक्ति हमारे पीछे खड़ी है, राज्य सत्ता, और हम बन गए मुसलमान, तो ये ब्राह्मण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तोड़ो इनके मंदिरों को। और उस समय अगर मुसलमान पर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली काट दी जाती थी। और खिलजियों के जमाने में तो ऐसा होता था, वे ज्यादा कट्टर थे, कि मुसलमानों पर आपत्ति उठाने वालों के सर काट दिए जाते थे उस समय। तो एक सहारा मिल गया इन छोटी जात वालों को इनमें शामिल होने का, क्योंकि यहां से धक्के मार के बाहर निकाला इनको हिंदुओं ने। तो इस तरीके से हमारे देश में हिंदू धर्म कमजोर होना शुरू हुआ। लेकिन यहां पर आकर के इस स्थिति को देखकर गुरु नानक देव ने उन सबको वापस बुलाया और अपने हृदय से लगाया इन सब छोटी जात वालों को, और कहा बाबा ने कि जाति के आधार पर किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि वेद पढ़ने का इनको अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको अपनी वाणी देता हूं। जो भी हम वाणी बोलेंगे ना, उसको सुनने का तुमको पूरा अधिकार होगा। हमारे सत्संग में बैठने का तुमको अधिकार होगा। हम मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक, लेकिन अब सत्संग में बैठेंगे। तो उस समय गुरुद्वारे तो थे नहीं, नानक के समय, नानक के समय गुरुद्वारा नहीं थे। ये तो गुरु नानक देव के जो पांचवी पातशाही थी, गुरु अर्जन देव जी महाराज, वहां से गुरुद्वारे बनने शुरू होते। जो पांचवें सदगुरु थे नानक के, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, वहां से गुरुद्वारे बनने शुरू होते हैं हमारे देश में। उसके पहले गुरुद्वारे नहीं थे। उसके पहले कहीं भी झाड़ नीचे बैठ गए, सत्संग कर लिया,
किसी धर्मशाला में चले गए, वहां सत्संग कर लिया, किसी के घर पे सत्संग कर लिया। ऐसे बाबा नानक के सत्संग चलते थे, गुरुद्वारे नहीं होते थे। तो उनके सत्संग तो होते थे। तो उन लोगों से कहा गया, उस शूद्रों से, कि आओ मेरे सत्संग में बैठो। तो उन लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिल गया, क्योंकि वे सोच ही रहे थे कि हमारे को कोई, हमारे धर्म को कोई मुक्ति दिलाने वाला कोई तो आएगा। और जब उनको लगा, अच्छा ये बाबर के खिलाफ भी बोलते थे नानक, और जब उनको लगा कि बाबर के खिलाफ बोलने वाला आ गया है, तो ये हमारे समाज में जरूर कुछ न कुछ क्रांति करेगा। क्योंकि जो इतनी बड़ी सत्ता से टक्कर ले रहा अकेला सन्यासी, कुछ न कुछ सुधार करेगा। तो गुरु नानक देव जी जगह जगह पर सत्संग करने लगे। सबसे पहले उनकी टकरार होती है नाथपंथियों से। एक जगह है पंजाब में, गोरख हटड़ी। पंजाब में एक जगह जिसका नाम है गोरख हटड़ी, जो उस समय नाथों का सबसे बड़ा अड्डा था पंजाब में, उन साधुओं का। और वहां पर पहला सत्संग हुआ, वहां टकराए और कहा कि तुम्हारा मार्ग जो है, जिसको तुम हठयोग कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, वो बड़ा हीन मार्ग है। जागो इससे, हम आपको सही मार्ग बताएंगे। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए भी बाबा जी ने जगह जगह यात्राएं की। बड़ी यात्राएं की नानक ने। उनके जैसी यात्राएं करने वाला दूसरा फकीर कोई संत हुआ ही नहीं। इतनी यात्राएं की उन्होंने। और जन्म से ही परमात्मा ने उनके अंदर इतना तेज डाल दिया था नानक में, कि उन्होंने इस मरते हुए निस्तेज समाज को जिंदा करने का बड़ा भारी काम किया भारत में उस समय। अच्छा, ईसा मसीह के पास ये वरदान था। यीशु के पास में एक ये वरदान था, भगवान ने उसको दिया था, और किसी को ये वरदान प्राप्त नहीं था। ईसा मसीह जो थे ना, उन्हें ये पावर दी गई थी कि जब किसी गांव में वो जा रहे हैं, और अगर मान लो उस गांव में कोई आदमी कोढ़ से मर गया है या कोई बीमारी से मर गया है, और घर वाले बहुत रो रहे हैं, और घर वाले प्रार्थना करते थे बहुत उनसे, तो कहते हैं कि ईसा आवाज लगाते थे, कुमरे लल्लाह, इस नाम, ये मंत्र था उनका। ये आवाज लगाते थे कि मैं अल्लाह का हुक्म लेकर तेरे पास आया हूं, खड़े हो जा, जिंदा हो जाओ। तो जैसे ही वो कहते थे कि मुर्दा खड़ा हो जाता था और जिंदा हो जाता था, और फिर वो ईसाई बन जाता था, इनका भक्त बन जाता था। लेकिन ईसा ने तो केवल आदमियों को जिंदा किया है, लेकिन गुरु नानक देव ने, इनको ईश्वर ने एक आदमी को जिंदा करने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि मरे हुए समाज को जिंदा करने का उन्हें अधिकार दे दिया। अकेले आदमी को नहीं, पूरे मरे हुए निस्तेज पड़े समाज को जिंदा करने का अधिकार दिया, कि जहां तुम जाओगे और अपनी वाणी बोलोगे, तो जो निस्तेज पड़े हुए हैं, दिशाहीन लोग हैं, मरे हुए लोग पड़े हैं, आशाहीन लोग पड़े हैं, वे भी तुम्हारी वाणी सुनकर जागेंगे। तो जहां जहां भी बाबा नानक देव गए, जहां जहां यात्राएं की उन्होंने, उनको उदासियां कहा जाता है। 4 उदासियां उनकी बड़ी मशहूर है। कुछ उदासियों में वे भारत के तीर्थों में गए, बौद्धों के तीर्थों में गए, जैनों के तीर्थों में गए, और कुछ में वे बाहर जाकर मक्का, मदीना और बगदाद तक गए।
पानी के जहाज चलते थे उस समय, अब जहाज तो होते नहीं थे। तो पानी के जहाज से बड़ी दूर दूर की बड़ी असुविधाओं से भर के उन्होंने यात्राएं की। इतना प्रेम, इतनी करुणा थी उनमें, दूर दूर तक गए बाबा। इन चारों उदासियों में एक ही काम किया इन्होंने, बाबा नानक ने। क्या? पाखंड का नाश करना और सच्चे धर्म का उपदेश देना। अच्छा, पाखंड देखिए आज ही नहीं है, पाखंड सदा से रहा है। धर्म का बाजार सदा से रहा है, पंडितों का, मौलवियों का बाजार सदा से रहा है, मनुष्यता का शोषण सदा से रहा है। और बाबा कहते थे कि सच्चा धर्म वही है जो तुमको अपने स्वयं की तरफ लाता हो, तुमको तुम्हारे ईश्वर से मिलाता हो। उसके अलावा सब पाखंड है। जो तुम्हारी आत्मा का उत्थान करने वाला हो। तो जन्म से ही परमात्मा ने इस बालक को बहुत बड़ी ऊर्जा से सरोबार कर दिया, बड़ा अपने आशीषों के फूल बरसाए, बड़ी नेमत दी बाबा नानक को। जब ये 9 साल के हुए तो उसके पिता ने कहा कि हमारे घर में अब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, मतलब जनेऊ धारण करना। खत्री थे, अब तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। तो ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार उस समय 5 साल में आता था, बच्चे को दिया जाता था, और खत्रियों में 8 साल 9 साल का होता था। तो इनकी उम्र जब 9 साल की हुई तो इनका जो कुल ब्राह्मण था इनके घर का, वो यज्ञोपवीत ने जनेऊ लेकर आया और गुरु नानक देव जी को कहा कि इसको तुम पहनिए, मैं मंत्र पढ़ूंगा, स्नान करके आओ, मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुमको उस धागे को, जनेऊ को पहनना है और तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तो बड़े श्रद्धा से 9 साल का बालक हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहता है कि पंडित जी, तुम जो ये धागे लाए हो यज्ञोपवीत के लिए, तो मैं अगर इनको धारण कर लूं तो मेरे शरीर का पसीना और मेरे शरीर का मैल पाकर के ये धागे 4 दिन में मैले हो जाएंगे। मैला पड़ जाएगा। तो तुम मैल चढ़ाने को आए हो या मैल निकालने के लिए आए हो? 9 साल का बालक पंडित से पूछ रहा है कि तुम मैल निकालने को आए हो या मुझे मैल चढ़ाने को आए हो? क्योंकि ब्राह्मण का तो काम है कि मैल का नाश करे। जो मैल छा गया मेरी आत्मा पर, दिमाग पर, बुद्धि पर, उस मैल का नाश करे। और फिर ये अगर धागे अगर टूट गए तो फिर मुझे नया यज्ञोपवीत पहनना पड़ेगा। तो जो विनाशकारी, नष्ट होने वाली चीज है, जो 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 विनाश को प्राप्त होती है, वो मेरी आत्मा को नष्ट होने से कैसे बचाएगी? जो मेरी आत्मा अविनाशी है तो उसको बचाने वाली चीज भी अविनाशी होनी चाहिए। नाशवान चीज से तुम मेरी अविनाशी आत्मा को तुम कैसे बचाओगे? जब 9 साल के बच्चे से बात सुनी इस पंडित ने, तो पंडित भी सत्ते में आ गया। छोटा बच्चा जब ऐसी अष्टावक्र की तरह बात करने लगे, कोई भी सत्ते में आ जाएगा। तो ब्राह्मण कहता, क्या तुम फिर जन्म नहीं पहनोगे नहीं क्या? तो बोले, पहनूंगा जरूर, मैं बताता हूं पंडित जी जो मेरे मन में आया है। तो पंडित जी बोले, बताओ, तुम तो 9 साल के बच्चे हो, क्या बताओगे? नानक ने कहा, पंडित जी, दया की तो कपास मंगाओ, दया की कपास मंगाओ और उसमें संतोष का धागा बनाओ और उसमें सत्य की गांठ लगाओ और वो मुझे धारण करवाओ। इतनी बड़ी बात बोली, पंडित अपनी धोती लोटा चौपाटी लेकर भाग गए। जवाब ही नहीं सूझा उसको। संतों का स्वभाव होता है कि वे अपनी दया के कारण किसी में अगर दोष दिखाई भी दे जाए ना, तो अपने दया के द्वारा वो उस दोषों को सुधारते हैं और ढांक देते हैं।
बहुत बार देख के अनदेखा कर देते हैं, ढांक देते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। अब ये दया की जो बात चली है, ये इसकी आज के युग में बहुत जरूरत है कि धर्म का जो एक नेगेटिव रूप बन गया है कि जिसमें निषेध ही निषेध है, ये मत करो, वो मत करो। ये चीज चल रहा है ना हमारे देश में, हमारे यहाँ चलता है, ये मत करो, वो मत करो, ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ, केला खा लोगे तो फलाना देवता नाराज हो जाएगा, हाँ, समोसा खा लो तो बोले काम बन जाएंगे। एक ऐसे बाबा है जो टीवी पे आते हैं, वो लोगों को समोसे खिलवाते, रसमलाई खिलवाते, रबड़ी पिलवाते, पता नहीं क्या क्या करवाते वो। बोले कितने दिन से रबड़ी नहीं खाई? बोले बाबा जी 6 महीने हो गए। तभी तो दया अटक रही है, बोले यही कृपा अटक रही है, रबड़ी खा। कितना देखिए, पाखंड का भी एक लिमिट होता है यार, एक हद होती है। और लोग इतने मूर्ख कि भीड़ लगी पड़ी है ऐसे लोगों के पास। पता नहीं लोगों की बुद्धि को क्या जंग लग गया है। अरे रबड़ी और समोसे खाने से कोई अर्थ है इसमें? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओगे तो काम बनेगा, केला खा लोगे तो फलाना देवता नाराज हो जाएगा, मौसम्बी खा लोगे तो देवी नाराज हो जाएगी, जूते पहन करके यहां मत खड़े हो जाओ, देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो इस नेगेटिव धर्म को नानक ने पॉजिटिव रूप दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ी है, जहां उन्होंने पाखंड का बहुत बड़ा निराकरण किया और सही रास्ता दिखाया। उसमें से एक कहानी जो है, जिसके कारण से उस समय का बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज उनका शिष्य बन गया, और वो हरिद्वार की कहानी है। क्या हुआ कि पहली पहली उदासी में ये बाबा हिंदुओं के तीर्थों में गए। पहली उदासी में 4 उदासी बताई मैंने आपको, तो पहली उदासी में हिंदुओं के तीर्थ में गए। दक्षिण में गए तो देखा तो वहां देवदासियों की प्रथा देखी, बड़ा भारी पाखंड। तो देवदासी में क्या होता था कि गरीब घर के लोग होते थे, लड़कियां बहुत पैदा होती थी, तो घर में देने के लिए दहेज होता नहीं था। कि दहेज कहां से दूंगा, दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो जाकर के बच्चियों को मंदिर में चढ़ा देते थे। गुजरात के सोमनाथ के मंदिर में भी कुछ मात्रा में देवदासियां कभी हुआ करती थी, ध्यान रखना। लेकिन दक्षिण में बहुत थी उस समय, नानक जब थे तब। नानक देव ने वहां जाकर के उस दक्षिण में जाकर मंदिरों में उस पाखंड का पर्दाफाश किया। बहुत टकराए नानक और उसकी आवाज उठाई। तो ऐसी उदासियों में बहुत उनकी कहानियां हैं। लेकिन जब ये उत्तर भारत की तरफ आए, हरिद्वार में भ्रमण करते करते, तो उन्होंने देखा कि यहां तो सबसे ज्यादा पाखंड फैला हुआ है। सबसे ज्यादा पंडित लोगों को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये कहकर शोषण कर रहे हैं कि तुम्हारे पितरों को जो मर गए उनको हम स्वर्ग भेजेंगे। और गंगा घाट पर नानक ने क्या देखा कि लोग सूरज की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके गंगा जल को चढ़ा रहे हैं। पंडित मंत्र बोल रहा है, वो लोग गंगा जल चढ़ा रहे हैं। तो नानक ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो ये? तो ब्राह्मण जो वहां कर्म करा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां सूर्य को जो जल दिया जा रहा है ना, यह सूर्य को दिया हुआ जल सूर्य ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके स्वर्ग में जो इनके पितर है, जो मर गए हैं, जो प्यासे मर रहे हैं, उनको इस जल से वहां तृप्ति हो जाएगी। और बदले में बड़ी फीस ऐंठते थे पंडित कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे पितरों को पानी पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे पितर भूखे मर रहे हैं, वहां उनको अन्न पहुंचा रहे हैं। ठीक? तो नानक ने कहा, भाई बहुत अच्छा रास्ता दिखाया तुमने तो। ये पंडित जी ये कहते उन्होंने क्या किया कि पूरब की बजाय, वो लोग पंडित लोग पूरब की तरफ जल दे रहे थे, ये पूर्व के बजाय पश्चिम की तरफ जल देने लगे, उल्टी दिशा में।
और गंगा से निकाल निकाल के खूब जोर जोर से पानी को उछालना शुरू किया। उछालते उछालते कहता कि पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में। अब ब्राह्मण पंडितों ने सुना कि क्या नौटंकी चल रही है, पहुंच मेरे खेत में, पहुंच मेरे खेत में, ये क्या है। और ब्राह्मण आए कि आए तो बोला भाई सूरज की तरफ पीठ करके नहीं, सूरज की तरफ मुंह करके पानी दो। तो नानक ने कहा भाई मैं पितरों को जल नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने खेत को पानी दे रहा हूं जो करतारपुर में है, और मैं बहुत दिन से यात्रा कर रहा हूं और न जाने और कितनी यात्रा मैं करूंगा अभी, और तो मेरे खेत बेचारे पानी के बिना वो प्यासे मर रहे हैं, मेरे खेत पानी के बिना वो प्यासे मर रहे हैं, कहीं मेरे खेत सूख न जाए, और मुझे अपनी यात्रा बहुत जगह भी पूरी करनी है, कई तीर्थों में जाना है, हटो यहां से। तो ब्राह्मणों को हटा दिया उन्होंने। तो ब्राह्मण आए जबरदस्ती और कहा कि अरे मूर्ख, 350 कोस तेरा गांव है करतारपुर यहां से, और तू पानी फेंक रहा है, 300 कोस पानी कहां से जाएगा यहां से। तभी नानक ने कहा पंडित जी, जब आपके द्वारा दिया गया पानी स्वर्ग लोक में उनके पितरों को जा सकता है जो 3000 कोस से भी ज्यादा दूर है, तो मेरे खेत में क्यों नहीं जा सकता, तो 300 कोस ही है। जब तुम्हारे पितरों को दिया हुआ पानी 3000 कोस से भी ज्यादा दूरी पर है भी कि नहीं पता नहीं, जब वहां पानी जा सकता है तो मेरे पितरों को, मेरे खेतों को जो 300 कोस पर ही है, क्या वहां पानी नहीं जा सकता। तब ये बात सुनी वहां हरिद्वार के हर की पौड़ी पर नानक की, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी उनकी है। तो कुछ ब्राह्मणों ने, जो इनलाइटेंड ब्राह्मण थे, जो वास्तव में सत्य के प्यासे थे, उन्होंने उनके चरण को पकड़ लिया और कहा कि धन्य है आज हम कि तेरे दर्शन हुए और तू ही एक सच्चा मार्ग दिखाने आया है। पाखंड को बहुत उखाड़ के फेंका, बहुत जगह इनकी उदासियां हुई, चर्चाएं हुई, कई मठों में, कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में जगह जगह जाते थे और अपनी वाणी के द्वारा लोगों में ऐसे प्राण फूके बाबा नानक ने कि उस समय सारे समाज में एक तरह की उत्साह आ गया लोगों में कि कोई आदमी धरती पर आया है जिसके अंदर परमात्मा का तेज है, और बहुत लोग नानक से जुड़ते गए। लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में सब मैसेज देकर के, सब दरवाजे पर दस्तक देकर के, सबको देकर के, जो उनके पास में था सब बांट करके, आखिर अपने गांव में आकर के करतारपुर में एक साधारण किसान की तरह खेती करके जीवन यापन करने लगे। धन्य है नानक, इनका जितना गुणगान करो उतना कम लगता है। और कभी भी अपने सन्यासियों को संसार से भागना नहीं सिखाया, ध्यान रखना, संसार में रहकर जागना सिखाया। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा धन देखना तो गुरुद्वारों में मिलेगा आपको, वहां कोई कमी नहीं है। और इस परंपरा में एक बड़ा सुंदर नियम बनाया कि सिख जो भी कमाता है उसका 10% हिस्सा उसको गुरुद्वारे में देना है, 10%, और सब देते हैं। और देखिए ये कौम जो है, इसमें कोई आदमी बड़ी मुश्किल से आपको गरीब मिलेगा, बड़ी मुश्किल से कोई भिख मांगा तो कोई मिलता ही नहीं। कभी आपने सरदार को भीख मांगते देखा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा, भिखारी नहीं मिलता इनकी कौम में। और बड़ी शूरवीरों की कौम भी है ये। सरदार बोलते एक आदमी का मस्तक ऊंचा हो जाता है, शौर्य है इनके अंदर। और बड़ी कुर्बानियां दी इनके गुरुओं ने, बहुत कुर्बानियां हुई है। गुरु तेग बहादुर का सिर तो चांदनी चौक में काटा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी भी बहुत तकलीफ में जिए, तो बहुत इन्होंने तकलीफ में रहकर भी
मनुष्यता के लिए जो काम किया है इस कौम ने, हम सब उस कौम के सामने, उस विचारों के सामने, उनकी धर्म देशनाओं के सामने आज बाबा नानक के प्रकाश महोत्सव में हम बहुत नतमस्तक होते हैं।